राम कृपा नासहि सब रोगा। जो यह भांति बने संयोगा। राम कृपा नासहि सब रोगा। जो यह भांति बने संयोगा। राम कृपा नासहि सब रोगा। जो यह भांति बने संयोगा। राम कृपा नासहि सब रोगा। जो यह भांति बने संयोगा। जी हाँ, राम कृपा नासहि सब रोगा। जो यह भांति बने संयोगा। तो मित्रों, जय श्री राम। ये रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई है और ये चौपाई हमारे हित के लिए है। आप कष्टित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आपको कहीं कोई उपाय नहीं मिल रहा है तो यह चौपाई आप पढ़ें, प्रेम से पढ़ें। और आपको रोग भी बहुत बड़ा कारण होता है, बाधा शरीर को, आपका शरीर ही सबसे बड़ा धन है ना। तो ये इस तरह की जैसे भी आपको दैविक भौतिक परेशानियां हैं जीवन में थी, तो उनका एकमात्र उपाय है श्री रामचरितमानस। जी हाँ, श्री रामचरितमानस जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी अवधि में लिखी है सरल भाषा में, और वो सबके जनहित के लिए, जन जन के हित के लिए बाबा तुलसी ने लिखी है। यूँ तो हम सब मूर्ख ही थे, हम तो सबसे बड़े मूर्ख हैं, मगर हाँ, जब जीवन में कहते हैं नहीं है बदलाव या उतार चढ़ाव, या आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, कोई उपाय नहीं मिला सच मुझे, तो हमारे तो संत बाबा नीम करौली जो कलयुग के तुलसीदास हैं, बाबा हमारे नीम करौली, हनुमान जी हैं बाबा नीम करौली, तो साक्षात उन्होंने हमको स्मरण या उनकी कृपा हम पे है। और सच में हम तो कुछ नहीं जानते, कोई ज्ञानी नहीं, मगर ये उन्हीं की कृपा से हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि हम जैसे दुखी परेशान बहुत से लोग पड़े हैं जिनको न कोई उपाय मिल रहा, न कोई साथी, न कोई दोस्त। समय पे आपको कोई चीज़ न मिले तो जीवन में तो फिर है ना, तो हर चीज़ का महत्व होता है। शरीर के रहते आपको उस तरह की सुविधाएं, सुख, स्वच्छता, मन की पवित्रता न मिले, आप उल्टी सीधी जगह मत बैठो, उल्टा सीधा मत खाओ। ईश्वर एक आस्था है, आस्था में ही रास्ता है। तो हमारे जीवन में कहीं भी अगर कष्ट है तो आप श्री रामचरितमानस सच्चे हृदय से नहा धो के आप हृदय से लगाइए और पढ़िए, पाठ करिए। और नहीं ज़्यादा पढ़ पाते हैं तो कम से कम 11 चौपाई, 1 दोहा, 2 दोहा, जो भी जितना आप पढ़ पाते हैं हृदय से, मन से आप पढ़िए। जीवन में बदलाव, परिवर्तन तो होता ही है मित्रों, हर तरह का परिवर्तन, पर गलत ना हो, है ना। कोई व्यभिचारी ना हो, कुछ उस तरह का ना हो। मगर जो दुखी हैं उनके जीवन में परिवर्तन, तो आपका समाधान हमारी श्री रामचरितमानस है। मानस भगवान, जिनको हम मानस भगवान कहते हैं। और ये हमारे संत बाबा नीम करौली जी की महान कृपा, जो मुझ मूर्ख को ज्ञान दिया, समझाया, तो हम ये आप तक कह रहे हैं। और ये वही समझ सकता है उसको जो उस दुख को, या दुख में आपको कहीं से कुछ जरा सा तिनके का सहारा मिल जाए, तो वो समझ सकता है, वो ईश्वर पे विश्वास करता है, समझे। बाकी तो जो नशा है, जिनके अंदर अहंकार है, जो अहंकार के वशीभूत हैं, जो अहंकारी हैं कि नहीं मैंने किया, नहीं मैं, तो उनसे कहना, उनके आगे कहते नहीं है बीन बजाना, वो वाली बात फिर, है ना। तो इतना जो अनुभव हुआ, इसलिए अनुभव से बड़ा कुछ नहीं है जीवन में। पढ़ाई तो सभी करते हैं, MA PhD, जीवन में वो आध्यात्मिक अनुभव मित्रों, आध्यात्मिक ज्ञान। और जब आप किसी चीज़ कहते हैं, ऊँट जब पहाड़ के नीचे आता है ना,
तब समझ में आता है। तो ये तो ज़िंदगी है, लाइफ में कोई 10 साल में उस अनुभव को ज्ञान प्राप्त कर लिया, कोई 100 साल में। तो ये चीज़ महत्व है, इसका महत्व है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी श्री रामचरितमानस है। हमारे हर घर में श्री रामचरितमानस होनी चाहिए, और जो खासकर हिंदू हैं और जो धर्म को मानते हैं, समझे, और जो कष्टित हैं जो है, तो उनका भी सुधार, उन पे भी कृपा हमारे श्री राम जी ठाकुर जी महाराज ही करेंगे, ठकुरानी जी महाराज ही करेंगे। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो श्री रामचरितमानस की जय, संत तुलसीदास जी की जय, और बाबा हमारे नीम करौली जी महाराज की जय।